हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू तिवारी एंड फैमिली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो रहा हूँ अपने रेलवे वर्कशॉप में जाने के लिए। दोस्तों, ठंडी का समय है, इसलिए मैं फटाफट अपने बॉडी में तेल लगाता हूँ और इस ठंडी में गरम गरम चाय पी के मैं निकलता हूँ अपने जॉब के लिए। लेकिन मैं चाय पी के जैसे फ्री होता हूँ, मेरी नज़र जाती है मेरे बच्चे पे, जो कि इस समय गहरी नींद ले रहा है। गहरी नींद लेते समय दोस्तों किस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मन तो माना नहीं, इसलिए मैं इसको सर पे किस करके बाहर निकलने लगता हूँ। तब तक मुझे याद आता है कि मैंने बच्चे को तो बाय बोल दिया, लेकिन मैंने वाइफ को बाय नहीं बोला। इसलिए मैं अपने वाइफ को भी बाय बोलता हूँ और वाइफ को बाय बोलने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने धन्नो के पास। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी धन्नो, जो कि खड़ी है यहाँ पे, और मैं इस पे बैठूंगा और निकल पड़ूंगा विरार स्टेशन के लिए। तो मैं जैसे ही देखता हूँ पार्किंग में जगह पूरी फुल होती है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी बाहर ही लगा के निकल जाता हूँ। बाद में वो पार्किंग वाला एडजस्ट करेगा। उसके बाद मैं जाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो दोस्तों, मेरी ट्रेन आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नहीं आ रही है। अनाउंस किया गया है कि मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, इसलिए मैं फटाफट दौड़ के जाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचता हूँ, वैसे ही मुझे कॉल आता है ऑफिस से कि जल्दी जल्दी आ जाइए, यहाँ पे ट्रक खड़ी है, आपको ट्रक में जाना है सीएसटी स्टेशन। तो दोस्तों, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ। जैसे मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, देखता हूँ कि ट्रक हमारा इंतजार कर रही है और मैं अटेंडेंस लगा के इस ट्रक में सवार हो जाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रक से हम कहाँ जाने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, देखिए हम ट्रक में बैठ चुके हैं। और मैं ट्रक में दोस्तों इसलिए बैठा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं सीएसटी स्टेशन। जो हमने मटेरियल बेंगलुरु से लाया था, वो मटेरियल का डॉक्यूमेंटेशन करने हमें पूरे तरीके से जाना है सीएसटी। हम 2 लोग जा रहे हैं यहाँ पे और साथ में ड्राइवर भाई भी जा रहे हैं और उनके साथ एक कंडक्टर भी हैं। दोस्तों, लेकिन हम अचानक से फंस जाते हैं ट्रैफिक में। हमें एक तो वैसे ही लेट होते रहता है, लेकिन ये ट्रैफिक को देख के हम और भी परेशान हो जाते हैं और हमारी गाड़ी थोड़ा स्लो स्लो चलने लगती है। थोड़ी देर हम आगे चलते हैं, हम सोचते हैं कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा और रास्ता क्लियर रहेगा। लेकिन दोस्तों, फिर से हमें जब हम सीएसटी स्टेशन पहुंचते हैं, तो हमें फिर से एक बार ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम यहाँ पे बहुत नज़दीकी हैं, लेकिन तभी भी दोस्तों ट्रैफिक का सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीएसटी की तरफ मुड़ेंगे और मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे सीएसटी स्टेशन, जहाँ पे पार्सल ऑफिस है। दोस्तों, जो हमने मटेरियल पार्सल किया था, वो सीएसटी स्टेशन के पार्सल ऑफिस में आया है और हमें वहाँ से कलेक्ट करना है और पूरे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। मैं और मेरा मोटू दोस्त फिर से यहाँ पे एक बार मिलने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है और डॉक्यूमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। तो आप देखिए कि जो मैंने मटेरियल बेंगलुरु से पार्सल कराया था, वो यहाँ पे सुरक्षित तरीके से रेलवे द्वारा पहुंचा दिया गया है और मेरा मोटू दोस्त यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने जा रहा है। जब तक हम आते हैं, तब तक ये पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है और हम माल अपने ट्रक में लोड करवाते हैं और हम फिर बाय बोलते हुए निकल जाते हैं अपने वर्कशॉप की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ चुका है बाय बोलने का सीएसटी स्टेशन से, क्योंकि हमारा काम अब पूरा हो चुका है। अब आप मेरा ये वीडियो देख के तो एकदम से शॉक में आ गए रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है 2 महीना पुराना, जब मेरा बर्थडे था। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? चुप, बिल्कुल चुप। जी हाँ दोस्तों, ये बर्थडे मेरा मना रहे हैं, ये 2 महीना पहले का वीडियो है। क्या करें दोस्तों, पार्टी देने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों मैं ऑन ड्यूटी अक्सर बाहर जाया करता हूँ और कुछ ना कुछ हमारा टाइमिंग मिसमैच रहता है। तो आप ये वीडियो क्लिप देखिए और थोड़े कुछ फोटोज देखिए बर्थडे के, जिससे आप मेरे इस पार्टी को लिंक सकेंगे। मैं इनको लेके जाने वाला हूँ पास के ही एक रेस्टोरेंट में, जो कि लोअर परेल स्टेशन से जस्ट बाजू में ही है। क्योंकि दोस्तों, ये जो रेस्टोरेंट है, इन लोग ने ढूंढा है और जैसे ही मैं ऑन ड्यूटी आया हूँ, तो इन लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई आज तो हमें पार्टी लेके रहना है। तो मैंने भी बोला चलो दोस्तों, आज कम से कम इन लोग को पार्टी दे देता हूँ और जो 2 महीने का मेरा प्रॉमिस है, उसको पूरा कर लेता हूँ। तो जहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा वर्क प्लेस है। ये रेलवे का वर्कशॉप है, जहाँ पे हम काम करते हैं। दोस्तों, हम सभी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप उनके कपड़े देखेंगे तो कुछ काले धब्बे लगेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल मैंने अपना कपड़ा चेंज करके रखा हुआ है, इसलिए मेरे कपड़े आपको साफ दिखते होंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन दोस्तों, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, वो हमें ऐसा काम करना पड़ता है, जहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, एक लास्ट सेल्फी आप देख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे रेस्टोरेंट। तो दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं रेस्टोरेंट के बाहर, जहां पे देखिए दोस्त ऑलरेडी मेरे खड़े हो चुके हैं और हम रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं और तुरंत ब्लॉग के लिए सेल्फी लेने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को मेरे चैनल के बारे में मालूम पड़ गया है और इन लोग बोल रहे हैं मेरा फोटो भी तेरे चैनल पे आना चाहिए। तो दोस्त तो मेरे हैं, तो सेल्फी लेने का हक तो बनता ही है। और मेरे ये दो दोस्त जो चश्मा लगा के आ रहे हैं, देखिए लेट हो चुके हैं, लेकिन इनके चेहरे पे खुशी बता रही है कि इनको आज भरपेट खाना मिलने वाला है।
तो दोस्तों मैं कॉर्नर की सीट पकड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे सबकी हरकतें रिकॉर्ड करनी रहती है। तो उन्हीं हरकतों में से एक हरकत देखिए आप। फिर सिलसिला चालू होता है ऑर्डर करने का। लेकिन दोस्तों हम ऑर्डर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि ऑर्डर क्या करना है और लोग आपस में बिजी रहते हैं। तब तक एक और हरकत रिकॉर्ड होती है, देखिए। गजब बेइज्जती है। तो कुछ हरकतें करने के बाद हम मेनू कार्ड इधर-उधर करते हैं और फाइनली मंगाते हैं ये सुंदर-सुंदर प्याज, नींबू और अचार। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। तो दोस्तों जिस घड़ी का हमें इंतजार था बहुत समय से, वो घड़ी आ चुकी है और हमारा मेन कोर्स हमारे टेबल पे आ चुका है। और इस टेबल पे हम जो खाना आया है उसको अपने पेट में फटाफट ठूसने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो रही हमारे टेबल की बात। लेकिन जब हम सामने वाले टेबल पे देखते हैं कि उन लोग क्या कर रहे थे, तो दोस्तों उन लोग हमसे फास्ट खाना ठूसने की लगे हुए हैं और उन लोग फटाफट रोटी और नान ऑर्डर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट में हम बिरयानी ऑर्डर करते हैं और बिरयानी खाने के बाद अब नंबर आता है मुखवास का। तो देखिए दोस्तों सभी दोस्त ये मुखवास खाने के लिए छीना झपटी करने लगे हैं और यह देख के वेटर बोलता है। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो वेटर को बुरा लगता है तो इनसे मेरे दोस्तों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इन लोग तभी भी कंटिन्यू मुखवास के लिए झगड़ा करते रहते हैं और फाइनली उसका आधा डब्बा ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों इसी दौरान मैं पेमेंट करता हूँ और हम लोग आ जाते हैं होटल के बाहर। तो होटल के बाहर इन लोग सेल्फ़ी लेने के लिए बोलते हैं क्योंकि इन लोग का पेट पूरी तरीके से भर चुका है। लेकिन हम जैसे ही निकलते हैं वर्कशॉप की तरफ, इनको आइसक्रीम खाने का मन कर देता है और हम जैसे ही आइसक्रीम की दुकान पे आते हैं, तो हम देखते हैं आइसक्रीम का दुकान बंद है। तो मैं दुकान बंद देख के खुश हो जाता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरा पैसा बच गया। तो दोस्तों इनका चेहरा देखिए कैसा उतर गया है। तो इनके चेहरे पे मत जाइए दोस्तों, ये दिखने में बहुत मासूम है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है दोस्तों। ये मेरे सभी दोस्त मिल के डिस्कशन करने लगते हैं कि तिवारी का पैसे कैसे खर्चा कराया जाए। लेकिन मेरा ये देखिए दोस्त मीना जो कि अकेले पड़ गया है, ये सिर्फ मेरा पैसा बचाने के चक्कर में पड़ा है। इनका कुछ डिसीजन ना निकलने की वजह से अब हम चलते हैं वर्कशॉप की तरफ और वर्कशॉप के अंदर हम प्रवेश करते हैं। और वर्कशॉप में पहुंचने के बाद मैं अपने बचे हुए कार्य को कंप्लीट करता हूं। फिर मैं निकल पड़ता हूं घर की तरफ। तो दादर स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मैं लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ विरार के लिए और मुझे बैठने को जगह मिल जाता है, सबसे खुशी की बात ये है। और लोकल ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच जाता हूँ विरार स्टेशन। ये गाड़ी मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे छोड़ती है, इसलिए मुझे फिर से 2 नंबर क्रॉस करके अपने पार्किंग में आना है। तो मेरा टाइम बच जाए इसलिए मैं फटाफट उतर के दौड़ते हुए सीढ़ियों को नीचे उतरता हूँ और पहुंच जाता हूँ पार्किंग में। दोस्तों यहाँ पे देखता हूँ मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, इसलिए मैं फटाक से लेकर निकल पड़ता हूँ और यहाँ पे मैं अपने गाड़ी का पेट भरता हूँ जैसे मैंने अपने दोस्तों का पेट भरा। फाइनली मेरा पेट्रोल भराने का नंबर आ जाता है और मैं अपनी टंकी को फुल करवा के निकल पड़ता हूँ घर की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब मैं अपने घर पे पहुँच चुका हूँ। आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कृपया करके कमेंट करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।